पाटिल जी, हम उन्हें यशवंत भाई जी कहते हैं, उनका बहुत बहुत तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं, क्योंकि आज ऐसा मौका मिला कि इतने सारे महानुभाव हम उनके साथ जुड़ गए। मुझे पता ही नहीं था कि ऐसा कोई प्रकल्प चलता है, प्रावधान होता है और हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं बहुत अच्छी तरह से। तो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि आपको बोलना है, तो मैं सोच रहा था कि शुरुआत कैसे करें। डॉक्टर साहब से पूछा नहीं मैंने, लेकिन कल बात करते समय डॉक्टर साहब ने मुझे लिंक दे दी और अभी भी दे दी। उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया, दूरिया, याद होगा सबको। और जैसे दूरिया का प्रयोग किया शब्द का, तब मुझे लिंक मिल गई, मुझे क्ल्यू मिल गया कि शुरुआत कैसे करें। और आप सबको मालूम होगा कि एक बहुत प्रसिद्ध गीत है। वो गीत गीत तो नहीं गाऊंगा क्योंकि गीत गाने के लिए मैं यहाँ नहीं हूं, लेकिन शुरुआत तो करता हूं। दूरिया नजदीकिया बन गई, अजब इत्तेफाक है, कह डाली कितनी बातें अनकही, अजब इत्तेफाक है। इत्तेफाक, कैसा इत्तेफाक है। ये जब गीत मैं सुन रहा था तो मुझे लगा कि शायद ये गीत आज के लिए ही बना था। बहुत सारी बातें जो होती है, अनकही बातें, वो कह डाली। कब? जब दूरियां नजदीक बन गई, नजदीकियां बन गई। लेकिन उसके लिए दूरियां तो चाहिए, नजदीकियां बनने के लिए दूरियां चाहिए, लेकिन दूरियां हो जाती है तब हम मायूस हो जाते हैं और फिर सब गड़बड़ हो जाती है। जैसे कहा कि दूरियां होती है, हम बहुत मायूस होते हैं, बहुत परेशान खुद को महसूस करते हैं। सरकार कहती है आप घर में बैठो, हम बैठने के लिए तैयार नहीं। सरकार कहती है आप दूरियां रखो, हम दूरियां रखने के लिए तैयार नहीं है। और ये सिर्फ फिजिकल डिस्टेंस नहीं है, ये सोशल डिस्टेंस है। और इसके ऊपर जब मैं सोच रहा था कि सोशल डिस्टेंस और फिजिकल डिस्टेंस में अंतर क्या है, और इमोशनल डिस्टेंस की तो बात की बात है। सोशल डिस्टेंस मीन्स उसका जब आप सोशल होते हो, जब इकट्ठे होते हो, तब आपको दूरी रखनी है। जो अनजान पर्सन, अनजान आदमी है, उससे दूरी रखनी है। और ये दूरी रखते समय, जब हम दूरी रखते हैं तब आदत नहीं है, इसलिए कभी कभी हम मूंझ जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं। और फिर हम राह देखते हैं ये 3 मई का लॉकडाउन कब खत्म होगा और फिर हम होटल में जाके खाएंगे, पिक्चर देखेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, नाचेंगे और ये सब करेंगे। सपने रहते हैं। लेकिन जैसे सिंह साहब ने कहा कि ये मौका है, दूरिया नजदीकियां बदलने में मौका है। बहुत सारी अनकही बातें कहनी पड़ेगी, कह डाली कितनी बातें अनकही, अजब इत्तेफाक है। ये इत्तेफाक है। इत्तेफाक जो होता है वो प्लान्ड वे में नहीं आता, हम उसे प्लान नहीं कर सकते। इत्तेफाक तो इत्तेफाक होता है। और इसलिए अनप्लान्ड वे में ये अगर करते हैं तो फिर गड़बड़ हो जाती है। तो हमें क्या करना है, हमें इसके ऊपर सोचना है, ये इत्तेफाक जो है उसका हम फायदा कैसे उठाएं। इसके ऊपर जब मैं सोच रहा था तब मुझे लगा कि रामायण की कथा आप सबको मालूम होगी। रामायण की कथा, कथा भी नहीं करने आया हूं मैं, लेकिन कथा का सारांश तो जरूर सुनाऊंगा। रामायण की कथा ऐसी थी कि राजा दशरथ, आप सबको मालूम है, राजा दशरथ शिकार के लिए जंगल में गया था और शिकार नहीं मिली उसे। बहुत कोशिश की लेकिन शिकार नहीं मिली। वो परेशान हो गया कि कब शिकार मिले। और फिर उसे कुछ पानी की आवाज आ रही और उसे लगा कि कोई जानवर आ गया है पानी पीने के लिए, और उसने तीर छोड़ा। तीर छोड़ने के बाद वो तीर श्रवण कुमार को लग गया और श्रवण कुमार सबको मालूम है, तीर लग गया, उसने और फिर श्रवण कुमार के माता पिता ने राजा दशरथ को श्राप दिया
कि तुम भी हमारे जैसे पुत्र शोक से मरोगे। अभी वो श्राप है या वरदान? इसके ऊपर हमें सोचना है। राजा दशरथ दुखी हो गया था, लेकिन मन ही मन कहीं ना कहीं उसे खुशी मिली। क्यों? क्योंकि वो निपुत्रिक था, उसको पुत्र नहीं हो रहा था और पुत्र के लिए बहुत प्रयास कर रहा था। और राजा दशरथ को पता चला कि कम से कम ये श्राप दिया है श्रवण कुमार के माता पिता ने, तो वो श्राप तो सच होगा ही। अगर मुझे पुत्र शोक में मरना है तो पुत्र तो होना चाहिए। और ये वरदान में बदल गया, जो श्राप था वो वरदान में बदल गया। लेकिन उसके लिए हमें सोचने का ढंग बदलना चाहिए। देखिए, कोरोना जो अभी महामारी आई है उसके लिए हर कोई प्रयास कर रहा है, और चाहे पुलिस हो, चाहे डॉक्टर्स हो, चाहे नर्सेस हो, चाहे कोई भी, हर कोई प्रयास कर रहा है अपने जान हथेली पे लेके। जैसे बॉर्डर पे जवान लड़ते हैं, वैसे यहाँ भी ये लड़ाई है। हमारे माननीय पंतप्रधान मोदी जी, उन्होंने दो बातें कही। एक तो उन्होंने कहा कि ये जंग है, और जंग जो होती है वो मन में जीती जाती है। इसलिए अंग्रेजी में कहते हैं वॉर्स आर वन इन द माइंड। अगर हम मन से हार जाते हैं तो हम ये लड़ाई हार सकते हैं, लेकिन मन से जीत लेते हैं तो ऐसी कोई लड़ाई में संसार में नहीं है कि जो हम जीत नहीं पाते। तो क्या करना चाहिए? इसलिए मुझे लगता है कि सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारा मन कैसा, मन के भीतर। उन्होंने दो बातें कही थी कि ये जंग है, और दूसरा आपकी भीतर की यात्रा करें। तो फिर से ये गीत पे आते हैं, कह डाली कितनी बातें अनकही अजब इत्तेफाक है। बहुत बातें रहती है, अनकही रहती है, हम कहने की कोशिश करते हैं। अभी देखिए, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ, सिंह साहब का ही मिसाल देता हूँ। वो सच नहीं होगा, झूठ ही होगा, और मुझे भी लगता है झूठ ही होना चाहिए, फिर भी मिसाल तो देना पड़ेगा। तो सिंह साहब आज जल्दी जल्दी ऑफिस में आ गए। ऑफिस में आ गए, वेबिनार भी था, और स्पीकर बर्वे साहब को बुलाया है। मेरा नाम वैसे बर्वे है, बर्वे, ज्ञानेश्वर बर्वे। तो उनको बुलाया है तो टाइम पे जाना पड़ेगा। तो जाते हुए उन्होंने घर छोड़ा तो उनकी धर्म पत्नी ने टिफिन बना के दिया। उन्होंने कहा, रात को आपका ठिकाना नहीं रहता, कब आते हो पता नहीं, तो आप टिफिन बना के मैं दे देती हूँ। सिंह साहब ने जल्दी जल्दी में टिफिन लिया, और क्या हो गया, उसको कहना भूल गए थैंक यू। सिंह साहब ने लंच किया, सब्जी बहुत अच्छी बनी थी, सब्जी भी खाई। उसी समय उनको लगा कि पत्नी को कहना चाहिए थैंक यू, लेकिन तब तक किसी का फोन आया और सिंह साहब उसमें लग गए, और अभी भी वो कह नहीं पाए पत्नी को कि सब्जी बहुत अच्छी बनी थी, थैंक यू। कह डाली कितनी बातें अनकही अजब इत्तेफाक है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। सिंह साहब की तो ऐसी मिसाल ऐसे ही दे दी मैंने, लेकिन ऐसी बहुत सारी बातें हैं। कभी हम अपने पत्नी से, अपने बच्चों से कभी प्यार से बैठ के बात की है हमने? नहीं। हम सुबह से रात तक दौड़ते रहते हैं, हर कोई परेशान है, हर कोई बिजी है, किसी को समय नहीं है, और ये समय निकालने के लिए हम तरसते हैं, हमें समय नहीं है। तो आज जैसे राजा दशरथ को श्राप तो मिला था, लेकिन उसको वरदान लगा। ये तो श्राप है, उसमें कोई दो राय नहीं है कि ये कोरोना वायरस है, वो श्राप है, लड़ाई है। लेकिन लड़ाई है तो उसे फेस तो करना चाहिए, उसका मुकाबला करना चाहिए। मैदान छोड़ के हम रणछोड़ दास करके भागते नहीं है, और इसलिए डट के उसका मुकाबला करना चाहिए। और ये मुकाबला करने के लिए पुलिस है, डॉक्टर्स है, बाहर सब है। हमें जाके रास्ते पे उतार के बातें करने की, मुकाबला करने की कोई जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ डिस्टेंसिंग का पालन करना है, और ये डिस्टेंसिंग का पालन जब हम करेंगे तब सोशल डिस्टेंसिंग तो हो जाएगा, लेकिन इमोशनल डिस्टेंसिंग, हम हमारे परिवार के साथ
डिस्टेंस रखे हुए हैं, वो डिस्टेंसिंग, उनसे अगर हम प्यार भरी बातें करेंगे, उनसे अगर हम दिल की बातें करेंगे, तो ये इमोशनल डिस्टेंसिंग कम हो जाएगा, उसका आनंद आएगा। परिवार का आनंद अलग होता है। परिवार के साथ बैठ के बातें करेंगे, बच्चों के साथ बातें करेंगे, बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, वो करेंगे। बच्चा अगर कुछ नया प्रोजेक्ट करता है, कुछ खिलौना बना दिया, बहुत प्यार से पापा पापा मैंने ऐसे किया है, और हम जल्दबाजी रहते, हम बाद में देखेंगे कहेंगे। तो ऐसी बहुत सारी अनकही, तो अभी उसमें ये तो है इमोशनल डिस्टेंसिंग और फिजिकल डिस्टेंसिंग, उसका मेल करना चाहिए। उसमें मुझे और एक रामायण की कथा याद आती है कि जैसे सीता मैया को आश्रम में रखा था, और मारीच मारीच जो है उसने कह दिया, और फिर सीता मैया को लगा कि प्रभु रामचंद्र जो है वह संकट में है, और उनको बचाने के लिए लक्ष्मण जी को जाना पड़ा। लेकिन लक्ष्मण जी ने लक्ष्मण रेखा खींची और सीता मैया को कहा कि ये रेखा पार ना करे, कोई भी हालत में ये रेखा पार ना करे, यही लक्ष्मण रेखा। बहुत बार शास्त्रों की, रामायण की, महाभारत की कथाएं हम सुनते हैं, बहुत प्यार से सुनते हैं, श्रद्धा से सुनते हैं, लेकिन उसका अमल नहीं करते, क्योंकि हमें लगता है ये कथा है वो दूसरों की है, हमारी नहीं है। बचपन में आप सब को मालूम होगा, आप अनुभवी हो, कि जब छोटा बच्चा रहता है और वो खाता नहीं, माँ उसको खाना खिलाती रहती है लेकिन वो खाता नहीं, तो हम क्या करते हैं, बोलते देखो वो एक बच्चा है ना पड़ोस वाला, वो बिल्कुल नहीं खाता, तो क्या हो गया, एकदम दुबला पतला हो गया, आप क्या करोगे, खाओगे? वाह वाह क्या बात है, वो पड़ोस वाले बच्चे की बात पापा कर रहे हैं, और वो बच्चा खुश हो जाता है, बोलता है हाँ हाँ मैं खाऊंगा। ये शास्त्रों की कथा सुनते समय भी हमारी हालत उस बच्चे जैसी हो जाती है। हम शास्त्रों की कथा तो सुनते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता ये हमारी कथा है, महर्षि वाल्मीकि हो या वेद व्यास हो, लेकिन वो हमारी ही कथा बनाते हैं। अभी यह कथा, लक्ष्मण जी यहाँ आए हैं और लक्ष्मण रेखा खींच के गए हैं, घर के बाहर मत जाओ। लेकिन ऐसे ही कई लोग होते हैं, वो लक्ष्मण रेखा लांघ के बाहर जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि रावण, ये रावण घर में अंदर घुस के उठा के नहीं लेके गया सीता जी को, रावण ने लुभाने की कोशिश की, रावण ने माया के रूप दिखाए, सीता मैया को अनेक प्रकार से भावनात्मक, इमोशनल ब्लैकमेल किया, ऐसे कह सकते हैं, और कहा कि मैं अतिथि हूं, आप अगर मुझे भिक्षा नहीं दोगे तो मैं वापस चला जाऊंगा। सीता मैया किसी आकर्षण के वश नहीं गई, सीता मैया विवश हो गई थी, मैं क्या करूं। ऐसे कभी कभी हम भी विवश हो जाते हैं, लगता है घर में बैठ के बोर हो गए, बाहर कुछ घूम के आना चाहिए, बच्चे घर में बैठ के बोर हो गए हैं, उनको भी घुमाने के लिए लेके जाना है, लेकिन ये रावण है, बाहर जो अट्रैक्शंस है वो रावण जैसे है। वो सीता मैया को पछताना पड़ा, लेकिन हमें पछताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम पछताएंगे तो हम हमारे साथ बहुत सारे लोगों को पछताने के लिए मजबूर करेंगे। तो ये इमोशनल डिस्टेंसिंग का कम करना बहुत जरूरी है। इसके लिए एक छोटी सी कथा हम सुनाते हैं, कथा अपनी ही है। देखिए, पति और पत्नी, या तो मेरे ख्याल से जो वेबिनार में सब इकट्ठे हो गए हैं, सब अनुभवी है, कई लोग होंगे शादीशुदा नहीं होंगे, लेकिन बहुत सारे गृहस्थी है और पति और पत्नी का अनुभव सबको है। देखिए, ये पति पत्नी में झगड़ा तो होता ही रहता है। अगर कोई कहे कि हम पति पत्नी में झगड़ा बिल्कुल नहीं होता, तो क्या कहेंगे, धर्मराज? नहीं, वो कुछ ना कुछ होता तो रहता है, नोकझोंक तो होती रहती है। और ऐसे झगड़े जब हो जाते हैं, तब आवाज, वॉल्यूम बढ़ता है या लो होता है, म्यूट पे जाता है, वॉल्यूम फुल वॉल्यूम हो जाता है, और चिल्लम चिल्ली शुरू होता जाती है, वो आप पागल हो, ऐसे बहुत सारी चीजें इतने बड़े वॉल्यूम में हो जाती है। और उस समय
प्रश्न ये उठता है कि आपकी पत्नी या आपका पति बिल्कुल आपके सामने है, तो आपको इतना आवाज बढ़ाने की जरूरत क्या है? आप आवाज जो है वो कम तो कर सकते हैं, लेकिन आवाज बढ़ जाती है। और उसका बहुत अच्छा कारण उन्होंने बताया था कि फिजिकल डिस्टेंसिंग नहीं है, फिजिकल डिस्टेंस बहुत कम है, लेकिन इमोशनल डिस्टेंसिंग हो गया है और इसलिए आवाज बढ़ जाती है। पता नहीं चलता ये दिल में दूरी आ गई और वो दूरियां कम करने की कोशिश नहीं करते और लगता है कि शायद मेरी आवाज वहां तक नहीं पहुंचेगी और इसलिए क्या होता है, हम आवाज चिल्लाते हैं, आवाज बढ़ाते हैं, लेकिन झगड़ा तो वही खत्म हो जाता है। पति पत्नी का झगड़ा ज्यादा दिन नहीं चलता, ज्यादा देर तक भी नहीं चलता और झगड़ा खत्म होने के बाद प्यार हो जाता है और उस प्यार करते समय क्या आवाज बढ़ती है? नहीं, कानों में बातें होती रहती। तो ये इमोशनल डिस्टेंसिंग, इमोशनल डिस्टेंसिंग कम करना है। फिजिकल डिस्टेंसिंग आपका रहे। फिजिकल डिस्टेंसिंग रखना कि किस लिए है? कोरोना वायरस से बचाव करने के लिए। लेकिन उसके साथ ये इमोशनल डिस्टेंसिंग जो है वो कम करने का मौका हमें मिला है। अगर इस हिसाब से हम इस विषय के ऊपर देखेंगे तो मुझे लगता है काफी मदद मिलेगी। तो दोस्तों, मैं तो आपको सबको दोस्तों ही कहूंगा। आप सब महानुभाव हो, बहुत अलग अलग प्रदेश से आए हो, मैं भी पुणे से आया हूँ और ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। मिलते रहेंगे, लेकिन ये जो इमोशनल डिस्टेंसिंग है वो कम करने के लिए बहुत सारे प्रयास करने पड़ेंगे। लेकिन कैसे करें? एक प्रश्न उठता है कि इमोशनल डिस्टेंसिंग अगर कम करना है तो कैसे करेंगे? और इसके लिए फिर हमारे मोदी जी के शब्द मुझे याद आए कि भीतर की यात्रा शुरू करनी। हम कभी भीतर की यात्रा करने का अनुभव ही नहीं किया। भीतर की यात्रा कभी हमने खुद से बात की? आजकल के जमाने में अगर आदमी खुद से बात करने लगता है तो लोग उसे पागल समझते हैं। आजकल ईयरफोन लगा के मोबाइल पे बात करते लोग जाते हैं। पहले पहले, अभी तो लोगों को आदत पड़ गई, लेकिन पहले ईयरफोन लगा के जाता है तो पागल जैसे दिखता था, पता नहीं क्या अपने आप बात कर रहे हैं। अभी लोगों को आदत हो गई है, लेकिन अपने आप बात करना है, अपने आप से बात करनी है, वो हम भूल गए हैं। भीतर की यात्रा करना वो भी हम भूल गए हैं और ये मौका है। कभी हमने फुर्सत से बैठते हुए, अगर मेरा नाम ज्ञानेश्वर है तो क्या मैंने खुद को पूछा, ज्ञानेश्वर आप कैसे हो? नहीं पूछा। हम लोगों को पूछते हैं, आप कैसे हो, आप कैसे हो? लोगों को हम गुड मॉर्निंग कहते हैं, हाउ आर यू कहते हैं और आई एम फाइन कहते हैं, लेकिन क्या हम फाइन है? या सिर्फ कहने मात्र हम कहते हैं आई एम फाइन? लेकिन अगर सुबह उठने के बाद मैं खुद को गुड मॉर्निंग कहूं और कहूं हाउ आर यू, तो बहुत सारे प्रश्न और उत्तर मन में उठेंगे, आएंगे और फिर उसका जवाब भी हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो ये जब हो जाएगा तब खुद का डिस्टेंस इमोशनल कम हो जाए। हम अपने आप से भी बहुत डिस्टेंस महसूस करते हैं क्योंकि कभी बात ही नहीं की, अपने को पहचानने की कोशिश भी नहीं की। मैं कौन हूँ, कैसा हूँ, खुद के ऊपर बहुत प्यार करते। अगर किसी ने मुझे गाली दी, किसी ने मुझे भला बुरा कहा तो मुझे बहुत जी, गाली कभी देता हूँ, जी, जी, इसके बारे में सोचना है। और हमारा समय, और फिर डॉक्टर साहब एक रिक्वेस्ट है कि मैं घड़ी की तरफ नहीं देख रहा हूँ तो, लेकिन मुझे जैसे टाइम होता है आप थोड़ा मुझे रोकने की कोशिश करें ताकि हम क्वेश्चन आंसर्स भी करें। जी, 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 तो बिल्कुल। फिर से बात शुरू कर देते हैं। तो ये अपने आप से बात करनी है, तो वो कब करनी है? जब खुद की पहचान हो, मैं कौन हूँ, कैसा हूँ।
बहुत बार हम खुद से बात करते हैं तब खुद को कोसते रहते हैं, कभी कभी बहुत सारी गलतियां हो जाती है, कभी खुद को शाबाशी दी नहीं दी। तो आज हम एक एक्सरसाइज भी करेंगे। सब लोग तैयार है क्योंकि ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी है और मैं आपको दिख रहा हूं। तो छोटा सा एक्सरसाइज करेंगे क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कोई सूर्य नमस्कार, कोई योगासन, लेकिन आज का एक्सरसाइज बहुत सिंपल है, आसान है। डॉक्टर साहब क्या सब हमारे साथ करेंगे एक्सरसाइज? बिल्कुल, चलिए। हमारे पास एक तो सेशन और भी है, बिल्कुल करेंगे। देखो चंदन सारंग जी और सब जो है अपनी सहमति जता रहे हैं। बिल्कुल यस, करवाइएगा। वेरी जी, वेरी गुड। एक्सरसाइज है डॉक्टर साहब, क्या करेंगे? अपना दाया हाथ जो है वो ऊपर करें। वेरी गुड। ऊपर किया दाया हाथ। अभी ये जो दाया हाथ है वो धीरे धीरे आपके पीठ के तरफ लेके जाइए, अपने पीठ की तरफ लेके जाइए, धीरे धीरे लेके जाइए, कोहनी में मोड़ दीजिए और लेके जाइए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कैसा लग रहा है? अभी जो पीठ है उसको जोर से थपथपाइए और बोलिए शाबाश। शाबाश, शाबाश। क्या हो गया? खुद को शाबाशी दी। जी, इमोशनल डिस्टेंसिंग जो है खुद के साथ वो कम हो गया। कभी कभी क्या होता है, जैसे हमने आज प्रोग्राम की शुरुआत में ही ऐसे ही मजाक से मिसाल दी थी डॉक्टर साहब और उनकी पत्नी की। जी, अभी उनकी पत्नी की बात कर रहे हैं। पत्नी तो सुनती नहीं होगी लेकिन बाद में भले रिकॉर्डिंग सुना। जी, अभी वो पत्नी मायूस है। वो कहती है कि डॉक्टर साहब ने अभी इतनी अच्छी मैंने सब्जी बनाई थी, बहुत इतने जल्दी उठने के बाद सब्जी बनाई और उन्होंने कुछ कहा भी नहीं। तो मायूस हो गई। अभी क्या होगा? तो उस समय ये एक्सरसाइज काम आ जाता है। हाथ किसका है? मेरा है। पीठ किसकी है? मेरी है। क्या मैं खुद दूंगा? तो मुझे दूसरे के ऊपर क्यों निर्भर करना है? अगर शाबाशी ही देनी है तो हम दूसरे से शाबाशी लेने की अपेक्षा करते हैं और फिर सब गड़बड़ हो जाती है। वी शुड बी सेल्फ डिपेंडेंट, ऐसे कहते हैं। तो हम स्वावलंबन जो करना है तो शाबाशी देने के साथ ही करें। रोज अगर सुबह उठने के बाद हम कहें कि भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, मुझे आपने दो आंखें दी है, दो कान दिए है, दो हाथ दिए है, दो पैर दिए है, आपका बहुत बहुत शुक्र, मैं शुक्रगुजार हूं। ये जब कहते हैं तब खुद का डिस्टेंस जो है वो कम होते जाता है। और जैसे इमोशनल डिस्टेंस खुद के साथ कम हो जाएगा, हमारा बाकी लोगों के साथ भी इमोशनल डिस्टेंस कम होते जाएगा और इमोशनल बॉन्डिंग जो है वो बढ़ेगा। ये मौका है। और ये मौका, भले संकट है उसको कुछ नहीं कर सकते। अगर संकट है, महामारी का संकट है, उसको स्वीकार करना चाहिए और उसके साथ मुकाबला भी करना है, डट के मुकाबला करना है और उसके साथ कुछ हट के विचार करके और कुछ कर सकते हैं इसके बारे में सोचना है। और इसलिए ये इमोशनल डिस्टेंसिंग अगर हम कम करें तो उसके साथ और एक उपाय है। आप सबको मालूम है कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में मेडिटेशन सिखाया जाता है, योग करना सिखाया जाता है। योग का मतलब है कनेक्शन और वो भी कनेक्शन हमारा परमात्मा के साथ टूट गया है। करते हैं लेकिन ऑल लाइन्स इन दिस रूट आर बिजी, प्लीज डायल आफ्टर सम टाइम। ये हम नहीं कहते, बिल्कुल, वो बिल्कुल कहता सही है। बात। वो हमें डायल करते रहता है कि कैसे हो बेटे, कैसे हो तुम। और हमारी लाइन व्यस्त रहती है, हम बहुत सारे लोगों के साथ बात करते रहते हैं और उसे सिर्फ सुनाई देता है ऑल लाइन्स इन दिस रूट आर बिजी, प्लीज डायल आफ्टर सम टाइम। लेकिन जब हम डायल करने की कोशिश करते हैं लाइन तुरंत लग जाती है, जी, लेकिन उससे बिल्कुल, बात क्या करनी है? बिल्कुल, बिल्कुल सही बात भी नहीं फरमाया कर। आपने बरवे साहब, बिल्कुल आपने सही फरमाया। और हम यही करते हैं कि हम जब खुद से बात करनी होती है तो लाइन बिज़ी कर लेते हैं। मैं आपकी एक बात में बड़ा आनंद आ रहा था, सभी को बहुत अच्छा लग रहा था। हमारे पास समय थोड़ी-सी कह रहा है, अपनी यस, बिल्कुल, घड़ी जो इसलिए है मैंने वो आपको पूरा कहा कर कि रही है। जैसे समय होता मैं है हमारे साथ आप एक बताइए। इमोशनल इंटेलिजेंस के एक्सपर्ट विनोद सनवाल जी हमारे साथ में हैं। हम्म। डॉक्टर विनोद सनवाल जी, मैं आपको आमंत्रित करूँगा
कि जो सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन के टाइम पर और भी बहुत सारी चीजें हुई, जिसमें कहीं कोई जाति के नाम पर, कहीं कोई धर्म के नाम पर, कहीं कोई और नाम पर गैप क्रिएट करने की बहुत सारी तरह की भ्रांतियां, बहुत सारी तरह की स्थितियां आई। उस समय हम कैसे सावधान रहें अपनी इमोशनल जो इंटेलिजेंस है उसको काम में लेते हुए, कि वो जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो हमारे दिल और मन की दूरी ना बन जाए। विनोद सनवाल जी। विनोद जी माइक को आप, हाँ जी। जी देखिए डॉक्टर फिर साहब, कुछ इसमें दो क्वेश्चन, चीजें फिर हैं। इसके बाद में कुछ क्वेश्चन आंसर भी हम बरवे साहब के साथ जी में बहुत जी सारी जी और बातें जी भी जी रहेगी, जी जो जी अभी इसके बाद में वापस करेंगे जी। देखिए, जैसे बरवे साहब ने बड़े अच्छे से सारी चीजें एक्सप्लेन की। यहाँ पर दो चीजें अलग अलग हैं। पहली चीज जो हम बात करते हैं सोशल डिस्टेंसिंग की, तो सोशल डिस्टेंसिंग के से हमारा जो तात्पर्य है वो क्या है? वो एक नियम बनाया है, एक सुझाव दिया गया है कि जिससे वो बीमारी दूसरे आदमी में ना फैले, यानी कि उसका संक्रमण ना हो पाए। सोशल डिस्टेंसिंग या फिजिकल डिस्टेंसिंग से तात्पर्य केवल इतना है। इसके अलावा ना वो सोशल डिस्टेंसिंग या फिजिकल डिस्टेंसिंग के नाम पर कोई जाति से किसी को जोड़ा, ना किसी धर्म से, ना किसी अन्य चीजों से जोड़ा। तो वो अपने आप में एक सिस्टम है, यानी कि एक नियम है जिससे प्रिकॉशनरी मेजर लिया जा सकता है। वो एक प्रिकॉशनरी मेजर है, इसके बियॉन्ड उसमें कोई चीज नहीं है। जहां तक बात है इमोशनल, तो मेरे से अच्छा पूर्व वक्ता ने इतने अच्छे से सारी चीजें एक्सप्लेन की कि जहां तक बात हमारी अपने की है, वैसे तो खैर मैं एक छोटी सी चीज यहाँ डिस्कस करूंगा जो हमारे साइंटिफिक वे में जो हम बात कर रहे हैं, कि इमोशनल इंटेलिजेंस के 4 आयाम हैं। पहला आयाम होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ योर इमोशन एज वेल एज इमोशंस ऑफ अदर, अपने स्वयं की भावनाओं को पहचानना और दूसरे की भावना को भी पहचानना। तो जो अपने वाली भावना को हम पहचानेंगे वो कैसे पहचानेंगे? जैसे एक बहुत छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा। अक्सर लोग कहते हैं कि मेरा आज मूड खराब है, मूड ऑफ है। अच्छा, हम उनसे पूछते हैं अच्छा ये बताइए आपका मूड ऑफ क्यों है, इसका कोई कारण है? ये मुझे नहीं पता। तो ये बड़ी अजीब सी बात है ना। मुझे ये पता है कि मुझे भूख लगी है, मुझे ये पता है मुझे प्यास लगी है, मुझे ये पता है कि कोई आदमी मुझे खुशी दे रहा है, मुझे पता है मुझे गर्मी लग रही है, हर चीज को मुझे पता है, लेकिन मुझे ये नहीं पता है कि जो मेरा मूड ऑफ है उसके पीछे कारण क्या है। व्हाट इज द रूट कॉज बिहाइंड दैट विच आई एम टॉकिंग अबाउट, जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ उसके पीछे रूट कॉज क्या है। अगर मैं ये रूट कॉज जान जाऊं तो मैं अपने भावना को अच्छे से समझ पाऊंगा। जैसे हम बात करते हैं दुख कब होता है, जब मेरे मन मुताबिक कोई चीज नहीं होगी तो मुझे क्या होगा, दुख भी होगा, गुस्सा भी आएगा। आपने कहा कि देखिए सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करिए, मैं कहता हूं नहीं नहीं मैं नहीं करूंगा, या मुझे किसी नियम में बंधना पड़े या किसी नियम को फॉलो करना पड़े और मुझे थोड़ा सा लिबरल रहने की आदत है तो मुझे थोड़ा सा बुरा लगेगा, या कोई दूसरी चीज जो मैं चाहता हूं वो मेरे मन मुताबिक नहीं हुई तो जाहिर सी बात है मुझे दुख होगा या मुझे गुस्सा भी आएगा। तो अब इस बारे में अगर मैं ये समझ लूं कि नहीं, इसको फॉलो करने से मेरी अपनी जान बचेगी, मेरे देशवासियों की जान बचेगी, मेरे पड़ोसी की जान बचेगी, क्यों ना मैं इस नियम को मान लूं। और अगर मैं ये समझ लूं, ये कॉज रूट इसका समझ लूं, तो मैं अपनी भावना को अच्छे से समझ पाऊंगा। दूसरा एग्जांपल इसके अंदर जो है वो है, मैं बहुत जल्दी जल्दी कवर करूंगा, शायद टाइम की कमी रहेगी। दूसरी जो बात हम करते हैं कि आपने अपने भावना को समझ लिया, लेकिन दूसरे की जो भावना, जैसे अभी पूर्व वक्ता जो बात कर रहे थे कि पत्नी ने सब्जी बनाई, आपने सब्जी खाई, अगर आपने सिर्फ इतना कह दिया फिर बड़ी अच्छी सब्जी बनी, बड़ी टेस्टी सब्जी बनी, तो क्या हुआ कि आपने उनको एक मोटिवेशन भी दे दिया, आपने मोटिवेट कर दिया ना कि उन्होंने इतने एफर्ट से इतनी मेहनत से कोई काम किया दिया, और उस मोटिवेशन से उनकी जो प्रोडक्टिविटी या जो उनके काम करने का जो सिस्टम डेवलप होगा या बढ़ेगा वो बहुत अच्छा रहेगा। तीसरी जो चीज हम बात करते हैं वो बात करते हैं एसिमिलेशन ऑफ इमोशन। एसिमिलेशन ऑफ इमोशन का मतलब है कि बहुत सारे इमोशन एक साथ आते हैं, कई बार आपको गुस्सा आता है, कई बार आपको दुख होता है, कई बार आपको हैरानी होती है। तो आप
इन इमोशंस में से अगर हम इसको आइडेंटिफाई में से ये कहिए कि हम इसको ये पहचान पाए कि कौन सा इमोशन, जैसे मान लिया दुख का इमोशन है, उसको हम सुख में कैसे परिवर्तन कर सकते हैं। आपने मान लीजिए सरकास्टिक वे में कहा, अरे डॉक्टर साहब आपको तो कुछ नहीं आता। इसके दो जवाब हो सकते हैं। पहला जवाब तो क्या बात करते हैं, मैं तो डॉक्टरेट हूँ, ये हूँ वो हूँ, तो मुझे क्यों नहीं आता, आप बेकार की बात कर रहे हैं। ये तो हुआ नेगेटिव इमोशन। अगर पॉजिटिव रूप में मैं बात करूं, नहीं डॉक्टर साहब आपने बिल्कुल ठीक कहा है, मैं कोशिश करूंगा कि इस सब्जेक्ट को या इस विषय को भी मैं समझ लूं। तो मैंने क्या किया कि नेगेटिव विषय को या नेगेटिव इमोशन को पॉजिटिव में मैंने कन्वर्ट कर दिया। अगर मैंने पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया ना, तो वो आपको मौका मिला इस बारे में कुछ ज्यादा बात करने का, ना मुझे अपने आप में दुख हुआ। अदरवाइज मुझे इसी बात का लेकर के दुख होता है, देखिए डॉक्टर साहब इतने पुराने मित्र हैं, इतनी अच्छी बात करते हैं, आज मुझे ऐसी बात कह दी। तो ये जो चीज है, और इसमें जो तीसरी और जो लास्ट जो चीज है वो है हमारी रेगुलेशन ऑफ इमोशंस, यानी कि भावना करना, या आप ये कहिए मैनेजमेंट ऑफ इमोशंस। तो मैनेजमेंट ऑफ इमोशंस के बारे में तो जो बर्वे साहब ने कहा, देखिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप योग कर सकते हैं, या कभी कभी अपने आप को बहुत छोटे से टाइम के लिए किसी एक सिचुएशन में आप फंस गए हैं या कहीं कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो हम क्या करते हैं कि अपने आप को ट्राई टू डाइवर्ट और ट्राई टू डेविएट फ्रॉम दैट सिचुएशन। कई बार हम अपने आप को उस सिचुएशन से डाइवर्ट या डेविएट कर सकते हैं, उस चीज को रेगुलेट कर सकते हैं। जैसे 5 तक गिनती गिन ली, या अच्छा ठीक है इसको छोड़ दिया 2 मिनट के लिए, अच्छा भाई आप बताओ, किसी दूसरे से कोई बात कर लिया। उस सिचुएशन से अगर हम अपने आप को डेविएट कर लेते हैं, उस कंडीशन से अपने आप को डेविएट कर लेते हैं, तो डेफिनेटली इसका एक इम्पैक्ट पॉजिटिव रहता है। जैसे अभी जो बात हम कर रहे हैं, इससे आगे की मैं बात करूं, अभी कल ही न्यूज़पेपर में पढ़ा कि किसी आदमी ने आइसोलेशन की वजह से सुसाइड कर लिया। तो इसको मैं अपने पर्सपेक्टिव से इस तरीके से समझ रहा हूं कि यदि कोई एक आदमी किसी एक सिचुएशन में, किसी एक सर्कमस्टांसेस में अपने भावनाओं को नियंत्रण करने में फेल होता है, तो कोई भी किसी भी तरह का स्टेप आदमी ले सकता है। लेकिन यदि उस आदमी को सिर्फ इतना पता चले तो किस तरह से नियंत्रण करना है, किस तरीके से मैनेज करना है, तो वो सिचुएशन अवॉइड की जा सकती है। हालांकि लोग इसका जी जी तो मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि जी बिल्कुल कहा, शायद समझ ज्यादा हो रहा है। जी डॉक्टर साहब। जी जी सही कहा बिल्कुल आपने डॉक्टर साहब। और बिल्कुल अपने इमोशंस को कंट्रोल करना आना चाहिए। हमारे पास में टाइम की बड़ी क्या सेकंड सेशन भी हम इसका कंटिन्यू करेंगे या इसी सेशन में इसको वाइंड अप करें? नहीं सेकंड सेशन में होना। जी जी चंदन जी, सेकंड सेशन में जाना चाहिए सर। अभी तो पहले जो सर बोल रहे थे अपने बारवेज सर, वो रह गए बिल्कुल। नहीं अभी तो उनकी बातें ही रह गई, वो सुनने में बड़ा मजा आ रहा था। क्वेश्चन आंसर तो बात की बात है, अगर मिलेगा तो टाइम दोबारा कर लेंगे। ठीक है, तो बाकी और जी जी बताइए। बाकी हमारे जो साथी और हैं उनका क्या विचार है, आप उनसे भी ओपिनियन ले लो। जी झाझड़िया साहब कंटिन्यू करें। देखिए मेरा तो विचार ये है कि जब हमने डिस्कशन शुरू किया है, डिबेट शुरू किया है, तो किसी एक कंक्लूजन पर हम पहुंचे हैं। और मैं भी बिल्कुल चंदन साहब की बात से सहमत हूं कि हमें आगे दूसरे वक्ताओं की भी बात सुननी चाहिए और कहीं कंक्लूड करना चाहिए इस विषय को। बिल्कुल, तो हम ने एक और जो इस पे लिंक दिया हुआ है, हम 1 मिनट के ब्रेक के बाद हम वापस उस लिंक से एक साथ जुड़ेंगे। सभी से तब तक आग्रह है कि 1 मिनट का गैप करके और वापस जो सेकंड लिंक है उसके थ्रू हम सभी एक साथ जुड़ेंगे। जी